Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series. Friends, अगर आप किसी भी कंपेरेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया की रैंक क्या है वेरियस इंडेक्सेस में. इसी टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाई है स्टडी IQ चैनल पर. डू मेक श्योर टू चेक इट आउट. आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. कम से कम एक नंबर का क्वेश्चन तो वहाँ से आ ही सकता है. बस 15 मिनट की वीडियो है. इट विल हेल्प यू अलॉट. सो लेट्स हैव अ लुक एट टुडेज कोट. कमाल की कोट है बाय none other than the great Steve Jobs. The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, don't settle. आप में से शायद कुछ लोग कह सकते हो कि ये कोट इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो मिडिल क्लास से यंग लोग हैं जो अभी जॉब्स ढूंढ रहे हैं उन पे फिट नहीं बैठती, क्योंकि जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी है और लोग बस यही चाहते हैं कि एक रिस्पेक्टेबल जॉब मिल जाए जो ठीक ठाक सैलरी देता हो. कहाँ टाइम मिलता है कि वी शुड डू व्हाट वी लव. अगर वो करेंगे तो उसमें पैसे नहीं है इतने. मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ इस आर्ग्यूमेंट से, और जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं काफ़ी हद तक उनसे इंस्पिरेशन भी लेता हूँ. काफ़ी बार एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं कर पाते बट दे स्टिल कीप ट्राइंग. इट्स क्वाइट अमेजिंग. बट मैं उनको ये बात हमेशा कहता हूँ कि जॉब लगने के बाद भी जो तुम्हारी जॉब लगेगी, ऑफ कोर्स कभी किसी ना किसी दिन ज़रूर लगेगी इफ़ यू कीप वर्किंग हार्ड, उसके बाद भी कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर होगी दैट यू लव डूइंग. कुछ भी हो सकता है वो. यू माइट लव डूइंग मैथमेटिक्स, फिज़िक्स के बारे में जानना, ड्राइंग, सिंगिंग, वट एवर, समथिंग दैट यू लव डूइंग. उसको कभी अपने से अलग मत होने देना. क्योंकि ठीक है, अगर एक बार आपने जॉब पा ली और लाइफ इज स्टेबल, एक आपके पास इनकम आ रही है, बट उसके बाद अगर अपनी लाइफ में कुछ मीनिंग ढूंढना है, ये जानना है कि आखिर मैं धरती पर आया क्यों था, तो उसका एक ही रास्ता है कि जो भगवान ने आपको हुनर दिया है उस पर अच्छे से काम करो और उससे कुछ दुनिया को ऐसा दो जो वो याद रखें. एटलीस्ट अटेम्प्ट ज़रूर करो. बाकी आगे जो होना है होगा, दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न. सो डू वॉट यू लव टू डू. और अगर आपको नहीं पता कि वॉट आई लव टू डू, तो उसको ढूंढो. कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी दैट यू लव टू डू, यू आर गुड एट इट एंड यू विल बी रियली हैप्पी टू डू इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. द फर्स्ट वर्ड दैट वी विल डिस्कस इज रिकैल्सिट्रेंट. इसका वैसे रूट वर्ड होता है कैल्सी, बट मैं उससे इतना समझना मत. कई वर्ड्स होते हैं उनके जो रूट वर्ड्स होते हैं वो इतने हेल्पफुल नहीं होते. सो रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है जो अनकोऑपरेटिव हो. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अनकोऑपरेटिव हो और जिसमें डिसिप्लिन की कमी हो. अभी देखिए, थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है बट आपने सुना होगा हाई कोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने काफ़ी ख़राब लैंग्वेज यूज़ करी और बहुत सारी चीज़ें हो रही है. आई डोंट वांट टू डिस्कस एवरीथिंग. तो आप गूगल ज़रूर करिएगा. ये आर्टिकल का टाइटल है द रिकैल्सिट्रेंट जज. पढ़िएगा इसको, काफ़ी आपको नई बातें पता लगेंगी. सो द रिकैल्सिट्रेंट जज मतलब जो अनकोऑपरेटिव है. ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स होंगे रेजिस्टेंट. ठीक है, रेजिस्ट कर रहे हैं. ऑफ कोर्स क्या रेजिस्ट कर रहे हैं? बीइंग ओबीडियंट. ठीक है, क्या यहाँ पे आप डिफायंस लिख सकते हैं? मुझे लगता नहीं ऑप्शंस में आएगा, बट अगर आता है तो यस. आप ये भी कह सकते हो ऑब्स्टिनेट, अनकोऑपरेटिव, नॉन कंप्लायंट, कॉन्फ्रंटेशनल मतलब जो किसी लोगों को कन्फ्रंट करता है. ठीक है, चैलेंजिंग. ठीक है, आज्ञा ना मानने वाला. सो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं रिकैल्सिट्रेंट के. तो इसका एक सेंटेंस बनाते हैं जस्ट सो वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दिस वर्ड. द रिकैल्सिट्रेंट यंग मैन गॉट फायर्ड लास्ट वीक. गॉट फायर्ड का मतलब उसको आग लग गई नहीं, उसकी नौकरी चली गई, उसको नौकरी से निकाल दिया गया. ठीक है, ही गॉट फायर्ड मतलब उसकी नौकरी चली गई. तो रिकैल्सिट्रेंट था, अनकोऑपरेटिव था, आज्ञा नहीं मानता, तो क्या होगा? नौकरी जाएगी ही जाएगी. इसका जो एंटोनिम होगा वो होंगे इसके एग्रीएबल, एमिएबल, कोऑपरेटिव और कंप्लायंट. नेक्स्ट अप वी हैव टू स्मेल अ रैट. काफ़ी इंटरेस्टिंग ईडियम है. आपने ये तो ज़रूर सुना होगा, बिहार में रिसेंटली काफ़ी सारी जब्त शराब की बोतलें थी और वो उसमें से काफ़ी सारी शराब गायब हो गई बहुत ही बड़ी मात्रा में. और रीज़न ये दिया गया कि चूहे वो शराब पी गए. तो आगे से चूहे शराब ना पिए उसके लिए जो वो लिकर बॉटल्स है, शराब की बॉटल्स है, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. ठीक है, तो डिस्ट्रॉय क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बिहार स्मेल्स रैट. स्मेल्स रैट एक ईडियम है. टू स्मेल अ रैट एक ईडियम है. इसका मतलब होता है सस्पेक्ट करना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है.
आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि गलत आखिर है क्या, बट आपको पता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, टू स्टार्ट टू बिलीव दैट समथिंग इज रॉन्ग अबाउट अ सिचुएशन, ठीक है। सो इसीलिए ऑफ कोर्स उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया कि बोतलें ही तोड़ दो कि कभी चूहा कुत्ता कोई भी वो शराब पी ही ना पाए, ऑलराइट। अच्छा, तो इससे सिमिलर एक ईडियम एक और होता है जो कई लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में, दिस स्मेल्स फिशी। तो अगर आपको किसी सिचुएशन किसी की बात पे थोड़ा शक है, आपको बस लग रहा है कि ये सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, तो आप वहाँ पर कहोगे दिस स्मेल्स फिशी, ऑलराइट। इसका कोई ओरिजिन नहीं है, वैसे ही ये स्मेल मानते हैं, स्मेल से काफ़ी लोगों को कुछ एक सस्पिशन सा आ जाता है कि कुछ पक रहा है या कुछ जल रहा है वगैरह, तो वहीं से ये इडियम आता है। तो इसका एक सेंटेंस है, व्हेन ही मेड दैट ऑफर आई स्मेल्ट अ रैट, इट साउंडेड टू गुड टू बी ट्रू। तो किसी ने मुझे ऑफ़र दिया तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी उस ऑफ़र में। क्यों? क्योंकि ऑफ़र कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई कहे कि आपको सोना दे देंगे हम, आपको 10 ग्राम 10,000 रुपये में, ठीक है, कुछ ऐसी सस्ते में सोना मिल रहा है, तो आप कहोगे यू नो समथिंग इज़ रॉन्ग, यू विल स्मेल अ रैट। द नेक्स्ट वर्ड इज़ अबेरेंट। इसको मैं आपको रूट वर्ड से समझाऊंगा, पहले इसका मतलब समझ लो। देखो, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो अनयूजुअल हो या सोशली एक्सेप्टेबल ना हो। तो मतलब अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें और इसके बीच में रखें यहाँ पर कि ये नॉर्मल है, ये पॉइंट, तो जो अबेरेंट है वो नॉर्मल से काफ़ी दूर है, और यहीं पर इसका जो रूट वर्ड है ना वहीं पे आता है। ए भी जो इसका रूट वर्ड है ना, इसका मतलब अवे फ्रॉम। तो इससे और भी खूब सारे वर्ड बनते हैं। अब जैसे ये अबेरेंट तो ये हो गया एडजेक्टिव है, इसकी नाउन फॉर्म होती है एबरेशन, ऑलराइट, सेम ही मतलब होता है इसका। एब्डिकेट मतलब कोई चीज़ छोड़ देना, ज़्यादातर कोई थ्रोन छोड़ देना। तो बेसिकली क्या है, थ्रोन यहाँ पर है, ठीक है, गद्दी यहाँ पर है, उससे आप दूर जा रहे हो, यू आर गोइंग अवे फ्रॉम इट। एब्सेंस, एब्सेंस मतलब जहाँ पे किसी को होना चाहिए था वहाँ पर वो नहीं है, वहाँ से दूर है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब देखो, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होती है, ठीक है, वो नॉर्मल फॉर्म जो कंटेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ आर्ट है, या जो सॉरी कंटेम्प्रेरी जो नॉर्मल आर्ट होती है, ठीक है, उससे काफ़ी हटके होती है, ठीक है, कोई अजीब सा उसमें पैटर्न डिज़ाइन सा होगा। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होती है तो वो उससे थोड़ी सी अवे होती है, ठीक है, जो ऑर्थोडॉक्स कह लो, जो फॉर्म ऑफ आर्ट है, मेन स्ट्रीम। तो यहाँ पर इसका एक सेंटेंस बनाया मैंने कि हिज अबेरेंट बिहेवियर रिक्वेस्ट्स अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो अगर कोई बहुत ही अनयूजुअल, सोशली नॉट एक्सेप्टेबल बिहेवियर दिखाता है, तो आप क्या कहोगे कि उसकी कुछ उसको एक्सप्लेनेशन देनी हुई कि ऐसा क्यों है, ठीक है। सो दिस इज़ अबेरेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसके रूट वर्ड्स हैं, वो भी याद कर लेना, मेमोराइज करने में आपको आसानी होगी। चलिए अगले वर्ड, ओके, MCQ टाइम। तो आपको बताना है यहाँ पर कि पैट डाउन का क्या अर्थ है, ऑलराइट। कल ही डिस्कस किया था अच्छे से, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा, नहीं याद तो एक बार कल की वीडियो देख लेना, याद आ जाएगा, ठीक है। तो पैट डाउन का मतलब बताना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। आई वुड लाइक टू सी हाउ मैनी ऑफ यू एक्चुअली इवन रिमेंबर थिंग्स, ठीक है। आगे हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है, ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है कि वर्क डिसकंटिन्यू कर देना या किसी को टेम्परेरीली डिसमिस कर देना, ठीक है, या परमानेंटली भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, बेसिकली दोनों हो सकते हैं, ठीक है, डजंट रियली मीन टेम्परेली या परमानेंटली। डिस्चार्ज कर देना या फायर कर देना किसी को, किसी की नौकरी जब जाती है ना, तो जब बहुत सारे लोगों की नौकरी जाती है तो यही कहते हैं कि अ लॉट ऑफ पीपल वर लेड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस मैंने बनाया, आपको पता कि 2008 में एक ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ था, बहुत लोगों की नौकरी गई थी। तो हम अगर उसको अंग्रेज़ी में बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में, तो हम क्या बोलेंगे, द 2008 इकोनॉमिक मेल्टडाउन रिजल्टेड इन मैसिव ले ऑफ्स, मतलब बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल वर फायर्ड, अ लॉट ऑफ पीपल वर टेम्परेरीली या परमानेंटली डिसमिस्ड, क्योंकि ऑफ कोर्स कंपनियों के पास पैसे नहीं थे। द नेक्स्ट वर्ड इज अब्लेज। अब्लेज आप यूज़ करोगे जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा जल रही है, ठीक है, इट इज़ बर्निंग फियर्सली, ऑलराइट। तो इसके सिनोनिम्स होंगे समथिंग दैट इज़ अ फ्लेम, ऑन फायर, इन फ्लेम्स, फ्लेमिंग, बर्निंग, ब्लेजिंग, रेजिंग, जलता हुआ अगर कुछ हो। अच्छा, एक तो इसको यूज़ करने का तरीका ये हो गया। दूसरे तरीके से इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है, कोई जब बहुत ही ज़्यादा गुस्से से भरा हुआ हो या कोई और इमोशन से भरा हुआ हो, गुस्सा भी हो सकता है, एक्साइटमेंट भी हो सकता है, बट कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पीस या कोई मतलब ऐसे कुछ नहीं होगा, कोई शांत सा इमोशन नहीं होगा, बड़ा जोशीला इमोशन होगा, या एक्साइटमेंट होगा या गुस्सा होगा, ऐसा कुछ, ठीक है।
सो अब जैसे मैं इसका ये भी लिख सकता हूँ, हिज फेस वॉज ऑल अब्लेज विद एक्साइटमेंट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इट वॉज शाइनिंग विद एक्साइटमेंट, इतनी एक्साइटमेंट थी उसके चेहरे पर। ऑफ कोर्स क्योंकि हम फायर की बात कर रहे हैं, तो फायर सॉर्ट ऑफ इट प्रोड्यूसेस लाइट, तो वहाँ से इसकी एसेंस आती है, ठीक है। तो बाकी हम एक सिंपल सेंटेंस बनाए, वी कैन ऑल्सो यूज दिस सेंटेंस, 3 buses वर ऑल्सो सेट ablaze बट नो वन वॉज हर्ट। तो कहीं पर आपको पता है कि इंडिया में ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे हफ्ते न्यूज़ आ रखी होती है, कहीं ना कहीं बसेस जला दी जाती है। तो वहाँ पर आप कई बार जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो ये लाइन टकराएगी कि बसेस वर ऑल्सो सेट ablaze। सेट ablaze मतलब उन पर आग लगा दी गई, उनको आग लगा दिया गया। द नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इसका कोई रूट वर्ड नहीं है, कोई जर्मन ओरिजिन का है, बट वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, इसको याद करने की कोशिश करना। एयरजार्ट्स, एयरजार्ट्स एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कोई जेन्युइन चीज़ हो, उसकी कॉपी मगर उतनी बढ़िया ना हो जितनी जेन्युइन ओरिजिनल चीज़ थी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं एक सिंथेटिक चीज़, ठीक है। एक इमिटेशन भी हम कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूट किसी चीज़ का, आर्टिफिशियल आप कह सकते हो, फेक, नॉट रियल और जेन्युइन। अब देखो ये एयरसाज ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, बट आप इमोशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, किया जा सकता है। करना मत, थोड़ा सा अनयूजुअल है, तो ट्राई टू अवॉइड इट। ज़्यादातर इसको प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कैसे यूज़ करना है इसको। देयर इज़ नो वे एन एयरजार्ट्स फ्रूट कैन टेस्ट लाइक अ रियल फ्रूट। तो मैं आपको अगर कोई आर्टिफिशियली मेड फ्रूट वगैरह खिलाऊँ तो सीधी सी बात है, उसका टेस्ट असली फल जैसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। सेकंड जो सेंटेंस है, रावण सबने देखी होगी, फ्लॉप मूवी है और देखी सबने होगी। शाहरुख खान क्या करते हैं, ही क्रिएटेड एन एर्जाट्स वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। एक आप यही कह सकते हो एक इमिटेशन थी, एक आर्टिफिशियल नॉट जेन्युइन वर्जन उन्होंने खुद का बना लिया था। बाकी वो लाइफ अब ले लेता है अलग बात है, खैर, बट इट वॉज एन इमिटेशन, ठीक है, उनकी कॉपी सी थी एक तरीके से, बट इट वॉज नॉट जेन्युइन। अच्छा, फाइनली आप ये कह सकते हो, द ज्वेलर इमीडिएटली नोटिस्ड द फ्लॉज इन द एर्जाट्स डायमंड। तो कोई नकली फेक डायमंड है तो ज्वेलर तो 2 मिनट में देख लेगा कि वो नकली है, ऑलराइट। सो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा रियल या जेन्युइन। द नेक्स्ट वर्ड इज रेवरेंस, नाउन है। अब देखो इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए डीप रिस्पेक्ट होना, ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो होगा हाई एस्टीम, हाई रिगार्ड, टू हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर समथिंग, ठीक है, टू हैव ग्रेट एडमिरेशन फॉर समथिंग, टू हैव ग्रेट अप्रूवल या अप्रिसिएशन फॉर समथिंग। अच्छा, तो यहाँ पर इसका जो ये रूट वर्ड है ना, WER, वेयर, इसका मतलब होता है टू स्टैंड इन ऑ, एक तरीके से रिस्पेक्ट करना। टू देखो ऑ होता है कि ऑलमोस्ट आप बस खड़े होकर दंग रह जाते हो कि वाओ कितनी कमाल की चीज़ है। फॉर एग्जांपल, आपने पहली बार जब फायरवर्क्स पटाखे देखे होंगे तो यू जस्ट स्टूड इन ऑ, आपने बस देखा, आगे खुली रह गए, वाओ क्या कितनी सारी लाइट्स आ रही है, ऑलराइट। सो एक तो इसका ये मीनिंग है। दूसरा मीनिंग ये भी होता है थोड़ा डर से, क्यों, और ट्रुथ। अब देखो आप कहोगे इतने सारे वर्ड्स क्यों, क्योंकि देखो ये जो वर्ड्स है ना, पहले इनका जो मेन सोर्स था, जो मेन इमोशंस ये कन्वे करना चाहते थे, वो बेसिकली होता था सच्चाई। उन्होंने कहा सच्चाई से सब लोग डरते भी हैं, क्योंकि सच्चाई सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर मानते हैं सच्चाई है, भगवान के करीब रखते हैं सच्चाई को। और सीधी सी बात है, कोई चीज़ जिस चीज़ से आप डरते हो और जो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर है, यू विल ऑल्सो स्टैंड इन ऑ, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड खूब सारे उन्होंने वर्ड्स बना दिए, उनमें से एक रेवरेंस है। बाकी इस रूट वर्ड के और जो वर्ड हैं वो भी है। एक तो हो गया रेवर्ड, जो ऑफकोर्स जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हो, और वेरासिटी, वेरासिटी होती है ट्रुथफुलनेस, ठीक है। ये भी WER सेम रूट वर्ड से आता है। तो वेरासिटी में आपको बताइए कि वहाँ पर इट मीन्स ट्रुथफुलनेस, और रेवरेंस मतलब रिस्पेक्ट। तो ट्रुथ विच इज़ वेरी अबव एवरीथिंग, इट इज़ अबव एवरीथिंग, उसकी सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द रूट वर्ड। तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत इसकी एसेंस समझने में इससे हेल्प मिलेगी। बाकी सेंटेंस बनाना जैसे मैंने बनाया, मैंने लिखा है द पुलिस ऑफिसर ट्रीटेड द पॉलिटिशियन विद अ लॉट ऑफ रेवरेंस, क्योंकि अगर रेवरेंस से ट्रीट नहीं करेगा तो क्या करेगा पॉलिटिशियन, उस पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा, जो हम काफ़ी बार न्यूज़पेपर वगैरह और टीवी चैनल्स में देखते भी हैं। आगे आपके लिए एक ईडियम है, पैरी अ ब्लो। देखो इसका मतलब होता है टू अवॉइड अ हिट। पैरी का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को डिफ्लेक्ट कर देना, ब्लॉक कर देना, काउंटर कर देना, ठीक है। फेंड ऑफ कह सकते हो आप, एक फ्रिजल वर्ड सिखाया था ना आपको, टू फेंड ऑफ एन अटैक, मतलब किसी अटैक को ब्लॉक करना।
अच्छा, तो पैरी अ ब्लो का मतलब ये होता है एक अटैक। बॉक्सिंग में बहुत यूज़ करते हैं ये कि दैट इज़ अनदर ब्लो टू द बॉक्सर, मतलब एक और झटका लगा, एक और उसको एक पंच आप कह सकते हो, ठीक है। तो एक पंच से बचना। वैसे आप पैरी को, टू पैरी को और तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, बट पैरी अ ब्लो थोड़ा ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो इसका सेंटेंस मैंने बनाया कि आई होप ग्रीस मैनेजेस टू पैरी द इकोनॉमिक ब्लो। तो ब्लो भी और टाइप के होते हैं। कोई मान लो आपको पता है ग्रीस बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट में है, तो मैं कहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्रीस मैनेजेस टू अवॉइड, ठीक है, डिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक ब्लो जो उनको पड़ने वाला है आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि दे आर इन डेट। सो दिस इज़ टू पैरी अ ब्लो। फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंस बनाना है एरसात्स पर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से ये डिस्कस किया हमने, और इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि जर्मन वर्ड है, अजीब सी प्रोनाउंसिएशन होती है इनकी, तो दुनिया गलत बोलती है इनको। कोई आपको कहेगा नहीं कि आपने ये ऐसा क्यों नहीं बोला। सो बट इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो IBPS या SBI का जिस वो भी एग्ज़ाम होगा वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछेंगे, ये ज़रूर पूछेंगे मीनिंग क्या है इसका। तो याद कर लेना अच्छे से, और याद तभी होगा जब एक दो सेंटेंस बनाओगे इस पर। एंड सेंटेंस बनाने का नहीं मन कर रहा तो बाकी लोग जो सेंटेंस बना रहे हैं उन पे ध्यान देना। मैं आज पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए चेक करूँ जितने भी आप सेंटेंसेस लिख पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है मैं बहुत सारी वीडियोस प्रोड्यूस कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम अ प्रोलिफिक कंटेंट क्रिएटर। एंड या दैट्स अबाउट इट। मैं आप लोगों के लिए कोई और नई वीडियो ग्रामर से रिलेटेड लेके आऊँगा एज सून एज आई एम डन विद करंट वीडियोज़ फॉर स्टडी IQ। एंड या दैट्स अबाउट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू टुमारो।